ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए छोड़िए, नहीं खिलाने दूंगी आइसक्रीम। अरे बॉबी, नहीं खिलाने दूंगी। बॉबी, छोड़िए, अरे भाई छोड़िए। क्या हो गया? रिलैक्स। सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें भाई? वो कहाँ है? अरे कौन कहाँ है भाई? आइसक्रीम। तुम सपने में आइसक्रीम खा रही थी नहीं, हाँ। और उस वजह से तुमने मुझे जगा दिया। वाह क्या सुबह 7 बजे किसका मैसेज आया है आपको? और मैसेज पढ़ के इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मल्लिका मोटवानी का है। मल्लिका मोटवानी? बॉबी, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये कालिया साहब 2 महीने के लिए जापान गए हैं टोनी जी के साथ। तो दुबई से एक नई बॉस आई है हमारी, मल्लिका मोटवानी। उसका गुड मॉर्निंग मैसेज है। तो ये आपको गुड मॉर्निंग मैसेज क्यों भेज रही है? यस, यू आर राइट, इट्स रॉन्ग। वही तो। भाई हमारी बॉस है वो क्यों भेजे हमें मैसेज? कल से मैं भेजा करूंगा। फिर से मल्लिका का है क्या? और ऐसा क्या लिखा है मैसेज में जो पढ़ के इतना मुस्कुरा रहे हो आप? बॉबी, तुम्हें पता है मल्लिका कितनी टैलेंटेड है? क्या चोटी से ट्रक खींचती है? अरे चुप, छोटी से ट्रक। MBA पास है वो भी सिंगापुर से, यू नो। अच्छा। और देखो क्या लिखती है, देखो। क्या? दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह, तुम मुस्कुराते रहो, यही मेरी दुआ है। पर आपको क्या हुआ है? हाँ? आपको क्यों दुआएं भेज रही है वो? अरे बॉस है हमारी, दुआ नहीं भेजेगी तो क्या बद्दुआ भेजेगी? अब तुम एक काम करो, गीजर ऑन करो जल्दी से, आज मुझे जल्दी जाना है। जी करती हूँ। दिल तेरा दीवाना है सुनो, अब ये मल्लिका मोटवानी कहाँ से आ गई कुंडली में? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे। हाय बॉबी, मैं चलता हूँ, आके मिलता हूँ। अरे रुकिए ना, मैं अभी नाश्ता लगा देती हूँ, जरा दिया चला लूं। नहीं, मुझे मल्लिका के घर जाना है भाई, अर्जेंट काम है, चलता हूँ। पर नाश्ता? नहीं, नाश्ता वहीं करूंगा, शी इज वेटिंग फॉर मी। दरअसल उसने दाल पकवान बनाया है, कमाल नाश्ता बनाती है, पता है? कभी खा के देखना उसके हाथ के दाल पकवान। आहा, 1 मिनट, शायद उन्हीं का फोन है। हाँ मल्लिका जी, आई एम लिविंग जस्ट। हाँ नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है। हाँ आप ही के साथ करूंगा नाश्ता, बस निकला कि निकला अभी, चलता हूँ, शी इज वेटिंग। हे माता रानी, ये हो क्या रहा है? हम दाल पकवान कैसे बनाते हैं? हे माँ, मदद करो। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बच्चा, भगवान दास, अरे जब बोझ अधिक हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। बोझ? लेकिन बोझ कैसे? इस पर तो मैं अकेला बैठा हूँ और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कई बोझ होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर सबसे ज्यादा वही भारी होते हैं। मैं समझा नहीं। जैसे मन का बोझ, दिमाग पर बोझ और सबसे ज्यादा शक का बोझ। देखो शिवाय, आई एम वेरी क्लियर, मुझे किसी पर शक है ही नहीं। हो सकता है किसी और को तुम पर शक हो। मुझ पर किसी को शक क्यों होगा भाई? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो। देख मेरे भाई, अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत की बड़ाई और उबलते तेल की कढ़ाई दोनों एक ही समान होती है। यदि भगवान दास तुम उस उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कोई भी वस्तु जोर से डालोगे तो उसके छींटे तुम पर ही आएंगे, और यदि तुम अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत की बड़ाई बड़े जोर शोर से करोगे तो शक के छींटे तुम पर ही आएंगे। नो शिवाय, यू आर रॉन्ग। बॉबी ऐसी नहीं है भाई, शी बिलीव, उसे मुझ पर विश्वास है।
अब जहां तक मल्लिका मोटवानी का सवाल है तो वो है ही इतनी मेरा मतलब है इतनी अच्छी है कि अगर तुम भी बात करोगे तो तुम भी उसकी तारीफ करोगे। अभी तो तुम उससे बात कर रहे हो भगवान दास, जब हम उससे बात करेंगे तब सोच कर बताएंगे। और वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे ये मल्लिका मल्लिका का राग बहुत ज्यादा हो रहा हाँ मल्लिका जी, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ मल्लिका जी, हाँ यस यस, भगवान दास, हाँ है। या तो हेलमेट रख दो या स्कूटर ले जाओ। हाँ हाँ यस यस, आई एम कमिंग। जी जी, वो नीले कलर की फाइल है, आई एम जस्ट कमिंग। ओके चलता हूँ, आई मीन दैट्स ऑल। मल्लिका मोटवानी। चौबे जी देखते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे हुई गुण गाए भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। हे माँ दुर्गा बना दे दुश्मन को मुर्गा, हे माँ काली जेब ना रहे कभी खाली, हे माता रानी बना दो बॉबी को सयानी। आप तो जानती हो ना ये बॉबी कितनी है अज्ञानी। हे माँ दुर्गा मुझे आपसे है एक बात बतानी, कई रातों से मैं सपना देखती हूँ और हर सपने में ये किसी और लड़की के साथ पाए जाते हैं और वहाँ पर गोलगप्पे और दही बड़े खाए जाते हैं। कल रात सपने में ये आइसक्रीम खा रहे थे और लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर गाना गा रहे थे। मुझे शक है इनके जीवन में कोई और है। हे माँ काली करो कुछ ऐसा कि कुछ भी ना हो ऐसा वैसा, मेरे जीवन में कोई सौतन ना आए और इनको मेरे अलावा कोई और लड़की ना भाए। ए बहू बेटा, जी पापा जी, मदद करो मदद करो मदद करो माँ, मदद करो मदद करो माँ, मदद करो। अरे बहू बेटा, जी पापा जी, ये तुम किससे मांग रही हो? काली माँ से मांग रही हूँ, ये जल्दी दे देती हैं। पर बेटा काली माँ तो इधर है। क्या? तो फिर ये कौन है? अरे बेटा, अरे ये तो बिम्मो है, बिम्मो, बिमला रानी, मेरी पत्नी, तुम्हारी सास। अरे प्रणाम करो बेटा। वही तो, प्रणाम माता जी। तब से तुम इन्हीं की तो पूजा कर रही हो। वही तो, तभी मैं सोचूं कि मन्नत मांगने के बाद भी मुझे ऐसे वैसे सपने क्यों आ रहे हैं, मन्नत पूरी क्यों नहीं होती। सॉरी माँ काली, मुझे क्षमा करना और इनसे मांगी हुई मन्नतें सब अपनी तरफ शिफ्ट करो और इस अबला बॉबी को जीवन में थोड़ा सा लिफ्ट करो। माफ करो माँ, इंसाफ करो। जय माँ काली, जय 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 माँ काली। पापा जी ये लीजिए प्रसाद। अरे बेटा हम तुमसे ये कहने के लिए आए थे कि बाहर मिश्रानी तुमसे मिलने के लिए आई। क्या मिश्राइन? हाँ। पापा जी ये बाकी के लड्डू आप है ना छुपा के रख देना, हाँ, वरना सब खा जाएगी ये। मैं तब तक उसे भी प्रसाद देकर आती हूँ। अरे मिश्राइन कैसी हो? ये लो प्रसाद। कैसी हो? हाँ ठीक नहीं है बॉबी। क्या हुआ? बात क्या है? बहुत दिन से सोच रहे थे कि किसी को बताएं, आज हिम्मत हुई तो सोचे तुमसे बता देते हैं। अच्छा हाँ तो बता, आओ ना, बैठो बैठो। अब बताओ क्या बात है? देखो तुम किसी से कहना मत बॉबी, हाँ तुमको हमारी कसम, अगर किसी से कहा तो। अरे नहीं, किसी से भी नहीं कहेंगे, बताओ तो। क्या बताएं बॉबी, जिंदगी जैसे बुझता हुआ दिया हो गई। तो दिए में तेल डालो। तेल तो बहुत डाला पर क्या ज्यादा हो गया? ऐसा ही लगता है। हुआ क्या है? कुछ हो ही तो नहीं रहा है बॉबी, जीवन जैसे धीमी आंच पे रखा हुआ दूध जो उबल तो रहा है लेकिन उसमें उबाल नहीं आ रहा। तो आँच तेज कर दो। आज तेज की, पर ऐसा उबाल आया कि सारा दूध बह गया। देखो मिश्राइन, अब हम उस पे पोछा मार के साफ करें इससे पहले तुम साफ साफ बता दो कि हुआ क्या है। बॉबी इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इनका किनका? मिश्रा जी का, हमारे पति का किसी के साथ बहुत घनघोर चक्कर चल रहा है। क्या? अच्छा ये बताओ कि तुमको कैसे पता चला? अरे आजकल वो रोज रात को देर से घर आते हैं, खाना भी बाहर ही खाते हैं, दिन में 3-3 बार नहाते हैं, हाँ, और खुशबू पाउडर भर भर के लगाते हैं। पहले हमारे लिए रोज कुछ न कुछ लाते थे और आजकल रात भर नींद में बड़बड़ाते हैं। बोले मीनू तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता।
तुम सही हो। मीनू 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 करके हमारा जीनू हराम कर दिए हैं। ये मर्द ना होते ही ऐसे हैं, अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, और देखो ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हौसला रखो। हौसला ही तो लेने आए हैं बॉबी। आओ ले लो ले लो ले लो। अरे मिश्रा गिर जाएंगे। बस 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 मत करो, बस रोना बंद करो, तो थोड़ा हौसला रखो। हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन गांव हो आए, अपनी अम्मा से भी थोड़ा सा हौसला ले आए। हाँ उसके बाद आके देखते हैं मिश्रा जी को। ठीक है। हम चलते हैं। अरे मिश्रा, ये भी तो आजकल खोए खोए से रहते हैं, सारा दिन मल्लिका मल्लिका करते रहते हैं। तो कहीं कहीं इनका भी। बॉबी तुम्हें पता है मल्लिका कितनी टैलेंटेड है, MBA पास है वो भी सिंगापुर से, यू नो। अच्छा। अब देखो क्या लिखती है, देखो क्या? दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह है, तुम मुस्कुराते रहो, यही मेरी दुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। अरे बहू बेटा क्या बात कर रही हो? आजकल तो आदमी कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तुमने अखबार में पढ़ा नहीं? क्या? एक शादीशुदा पति जिसकी एक पत्नी 2 बच्चे थे, उसके अलग अलग 6 शहरों में 12 पत्नियां बरामद हुई। क्या? पर पापा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग? अरे बहू बेटा जमाना बहुत बदल गया है। अरे अपने मोहल्ले के चोपड़ा साहब को देखो, जानते हो ना उसको? हाँ, वो अपनी चोपड़ी को छोड़ के अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग गया। सेक्रेटरी के साथ? हाँ लेकिन ऐसे सेक्रेटरी के साथ भी लोग भागते हैं क्या? हाँ और बॉस के साथ भी भागते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? अगर बॉस भागने लायक हो तो उसके साथ भी भाग सकते हैं। अच्छा नहीं। अरे क्या नहीं, सब होता है, सब कुछ होता है। अरे बेटा जमाना आजकल खराब नहीं है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। पहले एक टाइम था जबकि लड़कियों को संभाल के रखा जाता था, आजकल तो आदमियों को संभाल के रखने की जरूरत है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे छोड़कर बॉस के साथ नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। बॉबी मैं बाद में बात करता हूँ। सुनिए ना, मुझे कुछ बात करनी है, जरूरी है। नहीं बॉबी मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ मल्लिका जी के साथ, लंच भी करना है, बहुत काम है भाई। अरे सुनिए, मैं हेलो। बाद में बात करता हूँ, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज सी यू लेटर। अरे मल्लिका मोटवानी के साथ लंच पर मोटे हो रहे हैं ये, और मेरा दिया हुआ टिफिन जरूर उस प्यून रामलाल को दे दिया होगा इन्होंने। कोई बात नहीं, आने दो इनको घर पे, आज इनकी खैर नहीं है। बॉबी, बॉबी। हेलो पापा। हेलो बेटा। कैसे हो? बस बढ़िया। पापा ये बैग मुझे दे दो। ले। अरे भगवान, सर फटा जा रहा है। मम्मी देखो पापा आ गए। बॉबी क्या कर रही हो तुम? एकदम डरा दिया तुमने। वही तो, अब मेरा चेहरा आपको डराता है। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी नहीं डरते। खन्ना साहब तुम्हें इतने नजदीक से कहाँ देखते हैं? वही तो। क्या? कुछ नहीं। ये बताइए कि आजकल आप ऑफिस से रोज देर से क्यों आते हैं? अरे बॉबी काम बहुत है ऑफिस में आजकल। वही तो, जब से वो मल्लिका मोटवानी आई है ना, तब से पता नहीं कितना काम करवाती है आपसे। इससे अच्छा तो वो कालिया था। क्या था कालिया? अरे कुछ नहीं है कालिया उसके सामने। कालिया तो उसको तो केव फॉर कंगारू तक नहीं पता, लेकिन मल्लिका जी इतनी स्मार्ट है ना कि पूछो मत। नहीं नहीं, पूछना तो पड़ेगा ही ना हमको। आप जब नाश्ता भी उन्हीं के साथ करते हो, खाना भी उस मल्लिका के साथ ही खाते हो, तो पूछना तो पड़ेगा ना हमको। कहाँ रोज रोज करते हैं बॉबी। हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन तुम्हें पता है मल्लिका जी लंच करते हुए भी सोचती रहती हैं। उनको नए नए आइडियाज आते हैं। मल्लिका जी कहते हैं कि आइडियाज कभी भी आ सकते हैं, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, इसीलिए सोचना छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ूंगी। किसको? मल्लिका की तरह सोचना
और मैं भी आजकल सोचती हूँ ना तो मुझे भी नए नए तरह के आइडियाज आते हैं। अच्छा। कि आजकल आप दिन भर मल्लिका 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 करके मल्लिका मोटवानी की बातें करते हो, तो आपने कभी सोचा है हम लोगों को तो जैसे भूल ही गए हो आप। कैसी बातें कर रही हो बॉबी? हैं? पागल हो गई हो क्या? इधर देखो, काम बहुत ज्यादा है बस इसीलिए, और कुछ नहीं है। नहीं, कुछ काम ज्यादा नहीं है। कल से आप काम वाम ज्यादा नहीं करेंगे। कल आप हम सबको पिक्चर दिखाने ले जाएंगे। कल? बेबी का फोन आया था, वो भी हमारे साथ चलने को कह रही थी। नहीं भाई, कल तो हो ही नहीं सकता, मतलब सवाल ही नहीं उठता, मतलब बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, आपको हमको पिक्चर दिखाने ले जाना पड़ेगा, वरना वो सोचा नहीं है अब तक मैंने, पर सोच लूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, कल के शो की टिकटें बुक करवा लो अपने जीजा जी को बोलकर, ठीक है? ठीक है। सच में? तो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मैं खा कर आया हूँ रास्ते से कुछ, ठीक है? मैं चेंज करके आता हूँ। मतलब डिनर भी उस मल्लिका मोटवानी के साथ करके आए हैं ये। बस बस बस, दरोगा साहब। ऐसा चल रहे हैं गुरु। अरे दरोगा जी, पैसे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? हाँ भागे तो जा रहे हैं। तुम्हारे इतने से पैसे लेके हम भाग जाएंगे तो लखपति नहीं हो जाएंगे, समझे? अच्छा एक काम करो, अरे गुरु छुट्टे नहीं, सुनो, शाम को आके थाने में ले जाना, समझे? क्या दरोगा जी, 10 रुपए के लिए थाने आना पड़ेगा? अरे उतना तो रिक्शा भाड़ा लग जाएगा। ज्यादा बातें ना पेलो, खुद रिक्शा चला रहे हो, कह रहे हो रिक्शा भाड़ा लग जाएगा। हेलो, अजीब आदमी है, कद्दू लेके जा रहे हैं। अरे बॉबी देखो कौन आया है और देखो क्या लाया है। अरे मौसा जी नमस्ते। मम्मी देखो मौसा जी आए हैं। लो बबली बेटा, ये कद्दू लो। अरे जीजा, आप आए हैं और साथ में कद्दू भी लाए हैं। आज तो कद्दू के पकौड़े बनेंगे। वैसे तुम कद्दू पूड़ी भी बना सकती हो। क्या है कि आजकल हम थोड़ा डाइटिंग पर हैं। अच्छा, अरे वाह। हाँ मम्मी, कद्दू पूड़ी बना दो। हाँ बेटा, बनाऊंगी, पहले पढ़ाई करो, जाओ। मैं चलता हूँ, टिफिन ला दो जल्दी। कैसे हैं आप? बस ठीक है, लेकिन ये बताइए साड़ू साहब, ये क्या बात हुई? हम आए और आप जा रहे हैं भाई। ना तो अभी हमारा मटका प्रसन्न हुआ है, ना ही मन प्रसन्न हुआ है। देखिए साड़ू साहब, ऐसा है कि मटुका तो आपका वो भी प्रसन्न कर देगी कुछ बना करके, और मन आपका ये प्रसन्न करेंगे पापा जी। अरे हमको काहे फंसा रहे हो यार? अरे ओहो चाचा जी, कहाँ से आ रहे हैं? अरे गोबर बेटा, चले गए थे जी जरा। तो वैसे कब जाएंगे? कल का प्रो ए गोबर, किसी दिन फिर जाओगे हमारे हाथों, कुछ नहीं होगा। अरे जीजा, आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। अरे आप नहीं करेंगे नाश्ता? अरे नहीं भाई, मैं ऑफिस में कर लूंगा, लाओ टिफिन दो। अच्छा पापा जी, तो चलता हूँ। अरे सुनिए, हाँ, बोलो। वो शाम को जल्दी आ जाइएगा, पिक्चर देखने जाना है, याद है ना? ओहो हाँ, कितने बजे का शो है? अरे 6:30 बजे शुरू होगी। तो बस 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। अच्छा। ठीक है। और जीजा, आप भी टाइम पे आ जाना, बेबी और टिकट को साथ में लेकर। अरे फिक्र ना करो बॉबी, देखो अगर हम भूल भी गए ना तो बेबी हमारी फिल्म बना देगी। वही तो। ओ माय गॉड, 5 बज गए। बॉबी, बेबी, साड़ू साहब सब इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं बॉबी को दिखा दूंगा कि मैं वक्त से पहले पहुंच सकता हूँ। रामलाल जी चौबे जी, ये फाइल मेहता साहब की टेबल पर दे देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। सॉरी भगवान दास। Why sorry? 15 people can come. We are two only. Today is Saturday. Nobody is there. ये चल नहीं रही है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा। अरे ये तो लिफ्ट बंद हो गई, ये जा ही नहीं रही। अरे चलते चलते थक गई होगी भगवान दास। नाइस जोक। Actually, your sense of humor is brilliant. I mean, I told Bobby, but this is not. अरे कोई निकालो भाई हमें बाहर। रिलैक्स भगवान दास, मैं चेक करती हूँ। Please check your magic hand. मुझे डर लग रहा है। अरे रिलैक्स भगवान दास, मैं हूँ ना। तभी तो Bobby, I promised Bobby कि I will come and we will see the film and everybody is waiting for me and मैं फोन कर लेता हूँ। ये नेटवर्क
नेटवर्क नहीं है भगवान दास। क्या क्या करें बताओ? कुछ नहीं भगवान दास, इंतजार करो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। लिफ्ट है, मशीन है, रुक जाती है। माय गॉड, कितनी गर्मी है। अरे हेलो, अरे अरे कोई निकालो भाई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये अरे अरे बहू बेटा, क्या यहाँ से वहां टहल रही हो? एक जगह टिक के बैठो ना, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। भग्गू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 बजे का बोल कर गए थे, 6 बजने वाले हैं अब। 6:30 का शो है पिक्चर का। अब क्या पिक्चर खत्म होने के बाद आएगा आपका भग्गू बेटा? अरे तो फोन लगाओ ना उसको। लगाया, पहुंच के बाहर हैं। क्या भग्गू तुम्हारी पहुंच से बाहर है? अब तो मुझे भी यही लग रहा है पापा जी। अरे बॉबी, ओ बॉबी देखो, जीजा आए हैं। अरे जीजा आ गए, क्या लाए? भाई आज तो सिनेमा का टिकट लाए। और कसम करीना कपूर की, इनके तो पकोड़े भी नहीं बनेंगे। बेबी जीजा, आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ। और बेबी बेटा कैसी हो? प्रणाम चाचा जी। हम ठीक है चाचा जी, आप कैसे हैं चाचा जी? झुक गया आसमान। मतलब आज तो बड़े कायदे से बात कर रही हो बेबी बेटा। हाँ चाचा जी, वो क्या है कि बेबी ने जो है व्रत रखा है। जिन लोगों के दिन कम रह गए हैं उनसे 1 महीना तक इज्जत से बात करेगी। क्या? अरे मेरी अभी बहुत उम्र है, मैं अभी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। तुम जोची हो क्या? है? क्या बात कर रहे हो खूनी दरिंदे? अरे बेबी जीजा, आप लोग बैठिए ना, लीजिए पानी। हाँ हाँ। ओ बेटा अब हम चल। अच्छा। अरे बॉबी, ये साड़ू साहब अब तक क्यों नहीं आए? नहीं जीजा। क्या हुआ बॉबी, तुम परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेबी। आजकल ये रोज ऑफिस से देर से आने लगे हैं। 5 बजे आने वाले थे, 6 बजने वाले हैं। उनको पता था कि 6:30 बजे पिक्चर देखने जाना है, फिर भी आज लेट हुए। उनका फोन भी नहीं लग रहा। ओहो बॉबी, ऐसा काहे कर रहे हैं साड़ू साहब? तुमने पूछा नहीं उनसे? कहते हैं कि ऑफिस में काम बहुत है, और जब से वो मल्लिका मोटवानी आई है ना, तब से तो कुछ ज्यादा ही। कसम मल्लिका शेरावत की? ये मल्लिका मोटवानी कौन है? ऑफिस में इनकी नई बॉस है। जब से वो आई है तब से ये फुल टॉस है और मेरी जिंदगी से लॉस है। जब देखो तब मल्लिका 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 करते रहते हैं। ऑफिस से भी देर से लौटते हैं, खाना भी बाहर उसी के साथ खा लेते हैं। और मुझे तो लगता है आज भी वो उसी मोटवानी के साथ हो गए। अरे बॉबी, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले बताया होता तो हम उसे यूं उठवा लेते। मल्लिका मोटवानी को? हाँ। क्या? नहीं नहीं, अब साड़ू साहब को भाई। बॉबी, हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो। कसम अक्षय कुमार की, जीजा जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अरे तुमको पता है कि आजकल के मर्द क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पता है? क्या कर सकते हैं आजकल के मर्द? अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो मर्दों की बात कर रहे हैं। अरे हमारा मतलब है दूसरे मर्दों की बात कर रहे हैं। तो पता है हमारे थाने में एक हवलदार है 50 साल का, 25 साल की जेब कतरी के साथ भाग गया। और वो अपना पड़ोसी सक्सेना, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं। अरे उसके बारे में तो किसी को नहीं पता चला। वो अपने दफ्तर की एक महिला के साथ सिर हिला हिला के बात करता था। बॉबी बॉबी, रो मत बॉबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, जीजा जी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं बेबी, आजकल मुझे रोज ऐसे ऐसे सपने आते हैं और सपने में ये रोज किसी नई लड़की के साथ पाए जाते हैं। वाह, क्या? सच? वही तो, यही तो बॉबी, ये तुम्हारा सपना है, सपना। नहीं बेबी, कुछ तो है गड़बड़। उनको पता था कि आज 6:30 बजे का पिक्चर का शो है और अभी तक उन्होंने एक फोन भी नहीं किया मुझे। ऐसा है बॉबी, तुम हमारे साथ सिनेमा हॉल चलो। हम चाचा जी को बता देंगे कि जैसे ही भगवान दास घर आए फौरन उनको सिनेमा हॉल भेज दें। नहीं जीजा, आप दोनों जाइए पिक्चर देखने। हमारी वजह से आप क्यों? बॉबी, ये क्या बात हुई? अगर तुम नहीं आ रही हो ना तो हम भी नहीं जा रहे। पिक्चर कैंसिल। नहीं बेबी, देख तुझे मेरी कसम है, आप दोनों चले जाइए। हमारी टिकट छोड़ जाइएगा, हम आ जाएंगे बाद में। अरे पर बॉबी, तुम बात को समझो भाई। नहीं जीजा, लाइए टिकट, ये लीजिए। हम दोनों पीछे से आ जाएंगे और साथ में हम पकौड़े भी ले आएंगे। इंटरवल में साथ में बैठकर खाएंगे।
जाएंगे सारे। अरे वाह, ये बहुत सही रहेगा। वैसे भी हमारा मटका जो है वो अप्रसन्न है। चलो बेबी। ठीक है, ध्यान रखना बॉबी, कसम सलमान खान की, रोना मत, ठीक है? और टाइम पे आ जाना जीजा जी को लेकर, ठीक है? अब जा वरना पिक्चर छूट जाएगी। हाँ, एक सेकंड। टाइम पर पहुंच जाएंगे पिक्चर खत्म होने के बाद। फिर अनअवेलेबल। हेलो, T2 अंडरवियर बनियान इंटरनेशनल, इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। जी मैं मिसेस भगवान दास चौबे बोल रही हूँ। नमस्ते भाभी जी, हम रामलाल बोल रहे हैं। इनसे बात करवा देंगे जरा, इनका फोन नहीं लग रहा था। भगवान दास जी से? हाँ। वो तो दफ्तर में नहीं है। नहीं है? हाँ, 5 बजे करीब दफ्तर से निकल गए थे, कह रहे थे कहीं जाना है। अच्छा, मल्लिका मैडम के साथ निकले थे। मल्लिका मैडम के साथ? कुछ काम था भाभी जी? नहीं, कुछ नहीं। चलो रखती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, रखते। हाँ मल्लिका जी, आई एम लिविंग जस्ट। हाँ नहीं, कोई जरूरी काम नहीं है। हाँ हाँ, आप ही के साथ करूंगा नाश्ता। बस निकला कि निकला अभी, चलता हूँ। शी इज वेटिंग। नहीं बॉबी, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ मल्लिका जी के साथ, लंच भी करना है, बहुत काम है भाई। अरे बहू बेटा, बब्बू अभी आया नहीं? नहीं आया अब तक, पर आप खाना खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए पापा जी, वो देर से आने वाले हैं आज। अरे मुझे भग्गू की चिंता नहीं हो रही है। अरे तुमने कुछ सुना? क्या हुआ? क्या? अरे अपने मोहल्ले के टंडन जी है ना, वही जो रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं? हाँ वही, दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ, अरे एक डेली पैसेंजर लड़की को डेली फ्री में लखनऊ टू कानपुर, कानपुर टू लखनऊ पैसेंजर किराया करते थे। बस चक्कर चल गया, अब अगले हफ्ते शादी है। तो फिर उनकी पहली बीवी क्या करेगी पापा जी? अरे बेचारी वो क्या करेगी, टंडन साहब भी दूसरी शादी की सारी तैयारी वही कर रही है। बेटा दुख ऐसा है कि हमारा खाना खाने का मन है नहीं और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम जा रहे हैं स्कूल। पति की दूसरी शादी की तैयारी मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। शिवाय, शिवाय, कहाँ थे यार? देखो फंस गया हूँ मैं, हमें निकालो बाहर। क्यों, क्या हो गया भगवान दास? अरे लिफ्ट में फंस गया हूँ भाई। अरे भगवान दास, तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे आप रुकिए एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ लिफ्ट चलाओ भाई। अरे तुम्हें हंसी आ रही है? अरे मैं नहीं हंस रही हूँ भगवान दास। अरे एक हटो एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ बीच में। हाँ प्लीज कुछ करो, बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। प्लीज निकालो हमें यहाँ से बाहर। अरे तुम किससे बात कर रहे हो भगवान दास? कौन है यहाँ पे हमारे दोनों के सिवा? अरे ओह माय गॉड, भूत तो नहीं है इधर कहीं? अरे भूत नहीं है ये भूत नहीं है, भूतनाथ है, भूतों के राजा। एक मिनट, ये भगवान दास, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सो गई। ऐसे कैसे नींद आ जाती है? मतलब ऐसी सिचुएशन। भाई किसी भी तरीके से हमें बाहर निकालो, लिफ्ट चलाओ। भगवान दास, मैं शिवाय हूँ, लिफ्ट मैन नहीं कि लिफ्ट चला दूंगा तुम्हारे लिए। यार सारी दुनिया का बेड़ा पार लगाते हो, हमारा भी लगाओ, निकालो हमें नीचे जाना है भाई। मैं सबको ऊपर उठाता हूँ भगवान दास। अरे ऊपर ही तो लटके हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। See, you are not understanding the main problem. बॉबी को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम फिल्म देखने जाएंगे 6:30 बजे। तो अब 5 बजे से मैं इस लिफ्ट में फंसा हूँ और वो पागल हो गई होगी इंतजार कर करके। कितना गुस्सा होगी वो। निकालो यार। मैंने तुमसे कहा था भगवान दास। क्या? कुछ नहीं, अब झेलो। ये
अरे भगवान भाई सुबह सुबह कहाँ गए थे? अरे बस वो ऐसे ही बस थोड़ा गया था। इतनी जल्दी उठ गई आज? कहाँ थे रात भर? अरे बॉबी पूछो। पता था ना हम पिक्चर देखने जाने वाले थे। पता था फिल्म देखने जाना है, लेकिन कैसे बताऊं कि बहुत बुरे तरीके से फंस गया था मैं। किससे? मतलब कहाँ फंसे थे? अरे जैसे ही लिफ्ट में हम घुसे। सच सच बोलना। अगर बॉबी को पता चला कि मैंने सारी रात मल्लिका जी के साथ लिफ्ट में बिताई है तो नहीं बताऊंगा। लिफ्ट में घुसने के बाद क्या हुआ? कमाल हुआ मालूम है। लिफ्ट में जैसे ही लिफ्ट से निकले वो मिल गया। वो कौन? वो एक तो बहुत पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती उसे। कितना पुराना? काफी पुराना, मतलब स्कूल टाइम का। ऐसे कौन से दोस्त है आपके जिसको मैं नहीं जानती? अरे नहीं जानती तो नहीं जानती ना भाई, अब कैसे बताऊं? वो नहीं जानती। नाम क्या है उसका? वो डकार। डकार नाम है? डकार कौन? खटाई लाल 1 लीटर दूध दो ना। वो दूध वाला। डकार दूध वाला? ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? डकार दूध वाला? यही तो नाम है, डकार दूध वाला। खन्ना साहब को देखिए, उनके तो दोस्तों के नामों की भी एक क्लास होती है, जैसे कि विक्रम सिंघानिया, विजय मल्होत्रा और आनंद चिनाय। कमाल करती हो तुम, मतलब ये कोई बात हुई? उनके माता पिता ने नाम रखा और तुम उनकी बेइज्जती करी हो। वी शुड सम्मान, मतलब हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ना भाई। दूध वाला नाम क्यों नहीं हो सकता मुझे बताओ? बाटली वाला नाम हो सकता है, दारू वाला नाम हो सकता है, बंदूक वाला नाम हो सकता है, तो दूध वाला क्यों नहीं हो सकता? आई मीन, तो हाउ कैन वी से दिस के दूध, मतलब नाम दूध वाला अच्छा नहीं है? क्यों? पता है वो मुझे घर ले गया अपने, उसके बच्चे का जन्मदिन था, इतने सारे बच्चे आए थे वहाँ, केक वेक कट रहा था, पार्टी थी, बहुत लेट हो गए फिर उसमें, तो उसने रोक लिया बस। उसने रोका और आप रुक गए? हाँ मेरा मतलब है कि यस रुक गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं मैं जाता हूँ, माई वाइफ माई फैमिली आर वेटिंग, दे पीपल आर वेटिंग, आई मीन, तो मैं फिर निकल पड़ा, लेकिन उसने दरवाजे पर रोक लिया कि नहीं भाई मत जाओ, ये कुत्ते जो है हमारी गली के बड़े खतरनाक होते हैं। मैं तो डर कर मैं फिर वहीं रुक गया। एक फोन नहीं कर सकते थे? बहुत धोखा देती है, बैटरी चली गई थी, मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए भी वो नहीं था, वो नेटवर्क ही नहीं होता उस गली में, पता है? तबेले में रहता है क्या आपका दोस्त? पागल हो गई, तबेले में नहीं रहता है भाई, एक बाकायदा गली है एक। क्या नाम है गली का? तारपोर कर गली। हाँ तारपोर कर गली। कहाँ आई ये गली? ये वही है, कानपुर में ऐसे एरिया है, आई एम सरप्राइज टू सी कितनी गंदगी है कानपुर में, कितना बुरा हाल है, कैसे वो मैं चेंज कर लेता हूँ वो। भगवान, क्या बात है भगवान दास? शिवाय, लिफ्ट के बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है भगवान दास, कैसा रहा? कैसे दोस्त हो यार, मतलब मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गए तुम। पता है सुबह 5 बजे लिफ्ट खुली, अभी जाकर आए हुए घर। और सुबह सुबह आते ही तुमने बॉबी बेटा से झूठ बोल दिया। क्या नाम बताया था तुमने अपने दोस्त का? अरे ऐसे भी कोई नाम रखता है भला भगवान दास? उस वक्त जो मुंह से निकल गया बोल दिया, अब डकार आई तो बोल दिया बस, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो भी मान गई। हंसने की जरूरत नहीं है भगवान दास। टर्न भगवान दास, अरे टर्न। मुझे लगा तुम चाय बनाकर लाओगी। वो बनाने ही जा रही थी। वो आपके दोस्त को कभी बुलाइए ना घर पे, हम भी तो मिले उससे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो भगवान दास। Why not? Yes. क्या नाम बताया था? वो वकार दारू वाला ना? नहीं, डकार दारू वाला। दूध वाला भगवान दास। डकार दूध वाला। और कहाँ रहता है वो? वो वहीं तो रहता है जहाँ रहता है वो। अभी तो बताया था मैंने। कहाँ? भूल गई। अरे एक मिनट, तारपोरकर गली। हाँ तारपोरकर गली में, पर कोई घर कोई मकान कुछ नाम तो होगा ना? है ना, नाम क्यों नहीं है, नाम तो मैंने पढ़ा था तो कुछ।
तोड़ोगे क्या? पलंग निवास। नंबर है उसका? नंबर है ना, लिखो 96 00 000 000, मतलब पहले 20 फिर 30, मतलब 2 3 लास्ट में 2 3 मतलब 2 3। बुलाइए ना उसे कभी घर पे, हम भी मिलेंगे उसे। हाँ बुलाऊंगा, पर मेरी माँ, अब तो चाय बना दो मेरे लिए। बनाती हूँ, अब भी लाई। 2 एक भगवान का नहीं, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि वो भी मान गई। पर क्या वो अभी भी शक कर रही है? मुझे कैसे मालूम भगवान दास? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा ये कहती है शिवाय कि इस बात को अभी ना छेड़ा जाए, है ना? दूध वाला, तारपुर करगली, पवन निवास, पलंग निवास। हाँ, नंबर भूल जाऊं उससे पहले सेव कर लेती हूँ। अरे बॉबी, देखो कौन आया है भाई, जीजा आए हैं। अरे जीजा आ गए आप? हाँ। जीजा हमें आपसे जरूरी काम है। अरे क्या काम है बताओ? चलिए। अरे बॉबी, बॉबी तुम हमको तो बाहर काहे निकाल रही हो? अरे बाहर नहीं निकाल रही जीजा, वो एक जरूरी काम है, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो। देखिए जीजा, ये नंबर है, इस पे फोन करके पता करना है कि ये किसी डकार दूध वाले का नंबर है या नहीं। अरे ये बताओ बात क्या है? जीजा प्लीज अभी कोई सवाल मत पूछो, मैं आपको बता दूंगी बाद में, लेकिन अभी इस आदमी का पता कीजिए कि ये नंबर डकार दूध वाले का है या नहीं। और हाँ, साथ में पता करना कि वो कानपुर की तारपुर कार गली पलंग निवास में रहता है या नहीं। बॉबी, तारपुर कार गली पलंग निवास? भाई जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है कानपुर में ऐसा तो कोई अता पता नहीं। वही तो, तभी तो हम आपको पता करने को कह रहे हैं जीजा। अरे चक्कर क्या है ये बताओ। अच्छा ये बताओ भगवान दास कहाँ है? सुबह 6 बजे आए हैं घर। क्या साड़ू साहब रात भर घर नहीं आए? वही तो जीजा, एक आप ही है जो मेरा शक दूर कर सकते हैं, तो प्लीज आप पता लगाइए कि ये डकार दूध वाला तारपुर कार गली में पलंग निवास में रहता है या नहीं। बॉबी ये बताओ, अगर वो आदमी यहाँ रहता भी है तो मैं ये मान लूंगी कि मेरे पति सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना जीजा, तो इस बार सच्ची कांड हो जाएगा। अरे देखो बॉबी, कांड वांड नहीं करना, चिंता ना करो, हम अभी पता करके आते। लौट के आएंगे, ब्रेड पकोड़ा बनाना है और तुम हमको मैसेज करो उसका नंबर और उसका पता। बस देखो अभी कर दो। अभी करते हैं जीजा। हे भगवान, मेरे पति सच बोल रहे हो तो मैं आपको 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी। और जीजा, आपने अगर मेरा ये काम कर दिया ना तो आपको ब्रेड पकौड़ा खिलाऊंगी। जय बजरंगबली। पापा जी, आप इतनी सुबह सुबह छत पे क्यों? डकार दूध वाला, तारपुर कर गली, पलंग निवास। धीरे बोलिए प्लीज। बेटा एक बात बता, तेरा ऐसा बचपन का कौन सा दोस्त है जिसका के नाम डकार दूध वाला होगा और जिसे कि मैं नहीं जानता? पापा जी दरअसल है एक नहीं, मुझसे झूठ मत बोलना, सच बताना। पापा जी मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे ये तो लिफ्ट बंद हो गई। अरे कोई निकालो भाई हमें बाहर। पापा जी मैंने बॉबी को इसलिए सच नहीं बताया कि अगर उससे ये बात पता चल गई कि मैं सारी रात मल्लिका जी के साथ था तो वो शक करेगी और बेकार में छोटी सी बात का बतंगड़ बना देगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो उसकी तह तक जाएगी, गोबर को बताएगी, गोबर उसकी तहकीकात करेगा और पता चलेगा कि वहाँ कोई डकार दूध वाला नाम का व्यक्ति नहीं है। डकार दूध वाला नाम होता ही नहीं है। तारपुर कार गली कभी सुनी है आपने? होते ही नहीं। पलंग निवास, पलंग निवास कभी सुना है? कैसे हो सकता है? सब झूठ है। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर बॉबी को सब कुछ सच बता देता हूँ। पागल हो गया क्या? देख बेटा,
अगर और कोई दिन होता तो मैं तुझसे कहता कि हाँ तू वो बेटा को जाके सब बता दे, मगर बेटा मैं कल से उसका जो मूड देख रहा हूँ ना, अगर तूने सब कुछ बता दिया तो बवाल हो जाएगा, कांड हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, आकार हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तू इस बात को ये टाल दे, बाद में बता देना। लेकिन अगर साड़ू साहब ने उस नंबर पे फोन किया तो पता लगा कि वो नंबर गलत है, बल्कि डकातुद वाला ही नहीं है, वो गली नहीं है, वो मोहल्ला नहीं है, वो घर नहीं है, वो निवास नहीं है, तो तुझे जूते पड़ेंगे, तेरा पलंग सड़क पे होगा और तू उसी पलंग पर लेटे लेटे मिठाई लाल के यहाँ का दूध पीना और प्रेम से डकार लेना। एक बात और है कि हालांकि अपनी पूरी जिंदगी में गोबर ने कोई केस सॉल्व नहीं किया है, लेकिन चूंकि तेरा और बॉबी का मामला है ना, इसलिए इस केस को सॉल्व करने में वो अपना पूरा टैलेंट लगा देगी। पापा जी कम से कम डराओ तो मत। हेल्प मी शिवाय। अरे किसको बता रहा है तू? शिव शिव शिवाय, राम को, कृष्ण को, परमहंस को, मतलब जो भी कोई हेल्प कर दे इस वक्त, जो मेरी नैया पार लगा दे। ये गली तो यही है, घर। अरे भाई साहब, भैया सुनो यार, एक बात बताओ, ये भगवान जी जो है ये कहाँ रहते? ये रहे भगवान जी। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? पागल समझ रखा है मुझे? अरे ये भगवान जी नहीं यार, भगवान कहाँ रहता है? वो कौन से भगवान? सॉरी मेरी गलती। भगवान दास चौबे कहाँ रहता है यार? अच्छा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, यही पे भगवान जी। अबे हाँ यार, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अबे महेंद्र अबे कैसा है तू? बढ़िया है। कल देखो तू पैसा, पर फौरन मन कर गया मेरा कि अपने दोस्त से मिलना, बस चलाया। क्या बात है, तूने पुकारा और हम चले आए, टाइप हो गया ये तो। चिलचिलाती बबलू खेल खेल में गीत को आया पत्रों ने सरगम सत्यम शिवम सुंदरम। बदला नहीं तू। और बता, इतने सालों बाद कैसा है तू? मैं तो एकदम फिट हूँ यार, तू बता यार। मैं चाचा जी कैसे है, बच्चे कैसे, भाभी कैसी, तू बता तेरी रंगबाजी कैसी चल रही है? रंगबाजी तो साड़ू साहब की है, हमारी तो तंगबाजी चल रही है। कसम से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है पूरी लाइफ, कलर रंग नाम की चीज ही नहीं है। यार कूल तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हारा दोस्त खड़ा है। तुम्हारी जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है ना, इसको एकदम कलरफुल बनाने के लिए है यार। मुझे बताना क्या प्रॉब्लम क्या है, बताना। है थोड़ी बहुत यार। अरे पहले तो ये बताओ यार, थोड़ी कि बहुत है यार। ना बात मतलब यार, थोड़ी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे मजा नहीं आता है। बड़ी प्रॉब्लम होगी तो अच्छे से सॉल्व करूंगा ना यार। बता क्या है? दरअसल बात ऐसी है कि मैं कल एक काम कर, यहाँ नहीं तो तू मेरे साथ चला जा। हेलो। ये बताइए, ये डकार दूध वाले का नंबर है? हाँ। अच्छा, ये वही हैं जो तारपोर कार गली पलक निवास में रहते हैं? अरे हाँ। अच्छा, देखो मैं यहाँ इस वक्त आया हूँ, भाभी जी को मालूम है? नहीं मालूम है। बस मैं थोड़ी देर टहलने जाता हूँ, टहल के लौट के आता हूँ और डकार दूध वाला बन के भाभी जी से साफ बोल देता हूँ, भाई ये रात भर मेरे साथ है, बात खत्म। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। भाभी मैं आ रहा हूँ। भगवान दास जी का घर यही? हाँ यही है, पर आप कौन? मैं बग्गू का बचपन का दोस्त हूँ, डकार दूध वाला।